हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डायरेक्ट टू डायरेक्ट नॉलेज विथ यस के सर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे संविधान का एक प्रथम अधिनियम जो आया था, जिसे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आइए मैं इसमें एकदम टू द फैक्ट एकदम टू द पॉइंट की बात करेंगे और आप एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको याद भी हो जाएगा और जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्ट आया क्यों। तो देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करना तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन इसके हिसाब किताब ठीक नहीं रहे। जब इसके हिसाब किताब ठीक नहीं रहे, मतलब कि यह जो है ब्रिटेन के लोगों को उतना लाभ नहीं पहुंचाए, सब सिर्फ अपने लिए लाभ में लेते रहे। तो इसके लिए जो है ब्रिटेन में जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है। लॉर्ड नॉर्थ ने जो है एक समिति गठित की, ठीक है, एक समिति गठित की। उस समिति का नाम था समिति का नाम था गुप्त समिति। और गुप्त समिति के सिफारिशों पे जो अधिनियम पारित किया गया, उसी अधिनियम को हम लोग बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। इस समिति के सिफारिश पे जो अधिनियम पारित किया गया, उसी अधिनियम को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो प्रावधान किए गए, वही आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछता है। तो हमारा सबसे पहला जो प्रावधान होता है वो याद रखिएगा कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है ना, इसी को क्या कर दिया गया, अब 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। एक बम्बई, दूसरा मद्रास, ठीक है। इन तीनों प्रेसिडेंसियों का जो है कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया और वे थे वारेन हेस्टिंग, ठीक है दोस्तों। वारेन हेस्टिंग जो थे प्रथम गवर्नर जनरल हुए। देखिए, अब वारेन हेस्टिंग मतलब गवर्नर जनरल के लिए एक परिषद बनाई गई, और इस परिषद के लिए जो है उन्हें 4 सदस्य होते थे। इस परिषद में इनका साथ देने के लिए कितने सदस्य होते थे, 4 सदस्य। तो 4 लोगों का नाम मैं लिख दे रहा हूँ। एक का नाम था, देखिए, फिलिप फ्रांसिस थे। फिर उसके बाद से हमारे जो दूसरे व्यक्ति थे वो थे वर्वेल। उसके बाद से हमारे व्यक्ति एक थे जॉर्ज मनसून, ठीक है। अब उसके बाद से हमारे जो चौथे व्यक्ति हुए थे, उनका नाम था, ठीक है, बर्वेल हो गए, फिलिप फ्रांसिस हो गए, बर्वेल हो गए और जॉर्ज मनसून हो गए। और एक हमारे हुए थे चौथे जो व्यक्ति थे, वे थे क्लेवरिंग, ठीक है, क्लेवरिंग, ठीक है। 4 लोग थे जो इनके परिषद में रहते थे। तो ये टोटल जो है, मतलब पूछा जाता है कि गवर्नर की परिषद में कुल कितने लोग होते थे, तो गवर्नर को लेकर के 5 लोग, और गवर्नर को छोड़ के जब बात की जाएगी तो 4 लोग, ठीक है ना। अब देखिए, इसी एक्ट के तहत जो होता है, ये कहा जाता है, इसी एक्ट के तहत कहा जाता है कि भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए। तो 1774 ईस्वी में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, ठीक है। अब देखिए, जो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय है, उसके पर जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनका नाम होता है एलिजा इम्पे। मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, एलिजा इम्पे, ठीक है। इनके साथ में 3 और न्यायाधीश होते हैं। एक का नाम होता है चेम्बर्स,
चेम्बर्स, उसके बाद लिमेस्टर, और एक होते हैं हाइट। ठीक है, हमारे कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हुई? 4, और एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश, कुल मिला के कितने हुए? 4 न्यायाधीश हुए। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि इसी एक्ट के तहत जो है, इसी एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि कंपनी के जो कर्मचारी जो होंगे वे भारतीय लोगों से न तो रिश्वत लेंगे, न तो उपहार लेंगे, और निजी व्यापार भी नहीं कर सकते हैं। उपहार, रिश्वत और निजी व्यापार पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसी के बाद से जो है, इसी एक्ट में जो है क्या किया गया कि जो निदेशक मंडल था, ठीक है ना, एक निदेशक मंडल था, एक स्वसत्ताधारी मंडल था, 2 मंडल था। ठीक है, एक को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं और एक को कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है ना, तो उन लोगों को जो है अब ज़्यादा अधिकार दे दिया गया था। ठीक है ना, इसी अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया था? निदेशक मंडल और स्वत्वधारी मंडल को बहुत अधिकार दे दिया गया। ठीक है ना, ज़्यादा अधिकार दे दिया गया। दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जितने भी प्रश्न बनते हैं हमने सब लगभग कवर करने की कोशिश की है, और इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो कंफर्म है कि जो अगर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आएगा तो इसी में से आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आपसे पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे भूचाल लाना है।